भारत बंद को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा अलर्ट है। बिहार में आज रात 8 बजे तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। भारत बंद को लेकर बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए नहीं भेज सकेंगे मैसेज और वीडियो। बिहार के रेलवे स्टेशन पर खास चौकसी बरती जा रही है। तो देखिए, बिहार से जुड़ी है खबर जिसका जिक्र हम कर रहे थे और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सारिका पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका जी, बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर के सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन की वजह आप क्या मानती हैं? और साथ ही सवाल ये भी कि पुलिस ने भी इस बात को माना है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो हिंसक रूप ले चुका है बिहार में, उसमें छात्रों से ज्यादा संख्या है राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की। राजनीतिक पार्टियों की भूमिका पर भी सवाल उठे, खास करके बिहार में विपक्षी पार्टी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि ये जो अग्निपथ योजना है, जिस तरीके से छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि जो सामान्य बहाली है, जिसको कि सरकार ने कई सालों से कोविड के नाम पे रोक रखा था। अगर मैं याद दिला दूं तो जो फरवरी में यूपी में इलेक्शन था, तो उस टाइम में राजनाथ जी जब संबोधित कर रहे थे तो वहां भी छात्रों ने कहा था कि हमारी सेना की बहाली को आप जल्द से जल्द करवा, और उस टाइम में उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द हम सेना की बहाली को शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने बदले में क्या किया? 4 साल के ठेके पे उन्होंने लोगों की बहाली का अनाउंसमेंट कर दिया। अब ऐसे अनाउंसमेंट के बाद अगर युवाओं में आक्रोश है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, देश की पहली, मुझे लगता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी प्रदर्शन नहीं किया है। शांतिपूर्ण तरीके से वो हमेशा से चीजों को स्वीकार करते आई है। उपद्रव कौन करते हैं? हमेशा अपोजिशन करते। भाई, आप मत कीजिए इस तरीके से, ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। आपने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। दिखाई दे रहा है कि जब से 8 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पे है, कोई ना कोई सड़कों पे प्रदर्शन लगातार हो ही रहे हैं। नाम गिनवाऊं मैं इनको, बता दूं मैं कि 8 साल के आपकी योगदान क्या रही है। लगभग आपने देश को बेच दिया है, और अब आप जिस तरीके से ठेके पे सैनिकों को सेना में बहाली कर रहे हैं, वो आपके 2 भाजपा मंत्रियों के बयानों से स्पष्ट है कि उसके पीछे क्या है। आप कह रहे हैं कि 4 सालों के बाद उनको आप ढुलाई का काम देंगे, ड्राइवर का काम करेंगे। भाई, सेना का काम अलग होता है। जिस तरीके सेना में नियुक्ति होती है, भर्ती होती है, वो उद्देश्य अलग होता है। ठीक है अनिला जी, जो सबसे मौजूद सवाल है वो यही है। देखिए, ऑपोजिशन भी इसी पर घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को, और छात्र भी लगातार यही डिमांड कर रहे हैं। 4 साल के बाद क्या होगा, इसका कुछ हद तक सवाल दिया गया है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन की बात की गई है, इसके बाबत ऐलान हुआ है। लेकिन अभी भी क्योंकि रेगुलर भर्ती अब नहीं निकलने वाली, जो भर्तियां होंगी जवानों की वो अग्निवीर स्कीम के तहत ही होगी। इसको लेकर रोष नजर आ रहा है छात्रों में। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल समीर जी, क्योंकि ये एक इतना सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं तू मैं वाली डिबेट में बिल्कुल चिल्लाऊंगी नहीं, कुछ नहीं होंगी, आराम से मैं बिल्कुल बात करूंगी। यहाँ पर देखिए, जो जैसा मैंने कहा, आपने बिल्कुल, अंजलि ने भी स्पष्ट किया कि यहाँ पर राजनीतिक दल जो है, चाहे वो आरजेडी है, कांग्रेस है, पीएफआई है, सीएफआई है, ये लोग जो हैं बिहार में सबसे ज्यादा उपद्रव मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा तोड़ फोड़, आगजनी ये लोग करवा रहे हैं। अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली बसों में भरकर आते हैं, गमछा लपेट के, मास्क लगा के, मार मूर के, सब चौकी जला के भाग जा रहे हैं। दोष किस पे आ रहा है? बिहार के युवा पे आ रहा है। अगर मैं पर कैपिटा, ठीक है अनिला जी, आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। विक्रम सर, जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, अनिला जी लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी की तरफ से बैठी हुई हूँ ना, मैं बीजेपी की तरफ से बैठी हुई हूँ। 10 सेकंड और बात पूरी करिए। सब मेरे अगेंस्ट में बोलेंगे ना, तो मैडम 30 सेकंड तो दे दीजिए। 10 सेकंड मैं दे रही हूँ आपको, अपनी बात पूरी करिए। 10 सेकंड क्या, मत बुलवाइए, मैं चुप बैठ जाती हूँ। आप बुलवा लीजिए, अजय जी और सारिका जी से बुलवा लीजिए। क्यों बुलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को? अगर आप, अनिला जी, आपको पूरा मौका मिला है बोलने का, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात पूरी नहीं हुई है तो आप पूरी करिए ना। लगातार इंटरजेक्ट कर रही है। सारिका पासवान पूछती है एनडीए सरकार ने किया क्या, तो मैं इनको बता देती हूँ। जीडीपी देख लीजिए मैडम, 2014 में कितनी थी? 104 लाख करोड़। आज 2022 में क्या है? 236 लाख करोड़। तो थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करिए। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, 2014 में क्या थी? 74,000। अब 1.5 लाख करोड़। कंपैरिजन मत करिए।
जहाँ तक मैं फौज की बात करती हूँ, 4 साल के बाद अनिला जी, अभी जीडीपी पे बात तो हो नहीं रही है, अभी बात हो रही है अग्निपथ योजना पर जारी विरोध को लेकर। लौट रहे हैं आपके पास लौटेंगे। कई सवाल है जिसके जवाब आपसे लेने हैं और आप ही उसका जवाब देंगे। विक्रम जी अभी रह गए, उनको इस चर्चा में शामिल करते हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। विक्रम सर, जब हिंसक विरोध प्रदर्शन होता है अग्निपथ योजना को लेकर, हम देख रहे हैं कि देश भर में बवाल हो रहा है, खास करके बिहार में ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ है। ऐसे में आइडेंटिफाई करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि कौन ये जेन्युइन स्टूडेंट है जो कि इस योजना का विरोध कर रहे हैं और कौन है वो असामाजिक तत्व जो कि स्टूडेंट्स की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं। अंजलि जी, मैं अपनी बात केवल 3 वाक्यों में समाप्त करूंगा। मेरा बच्चों से ये अनुरोध है, निवेदन है और परामर्श है कि वर्गलाने में न आए और राजनीति के मोहरे न बने। पुलिस के पास सारे टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डीप डेटा एनालिटिक्स। एक दफा थाने में रिकॉर्ड आ गया तो अग्निपथ और अग्निवीर तो छोड़ दीजिए, बाकी प्राइवेट सरकारी नौकरी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। राजनीतिक मित्रों का तो काम ही है मोहरे बनाए और राजनीतिक रोटियां सेके, उनके चक्कर में ना पड़े। राजनीतिक मित्रों से मेरा परामर्श ये होगा कि आप बड़े हैं, कातर दृष्टि बच्चे आपको देख रहे हैं, कृपया कम से कम अपनी पेंशन, जितने विधायक सांसद मंत्री हैं, किसी भी एडवांस कंट्रीज में पेंशन का प्राविधान नहीं है, अपनी पेंशन स्वेच्छा से समर्पित कर दीजिए। बच्चों के प्यारे बच्चों, हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप सब लोग जो 6-6 गाड़ियों पे चलते हैं ना, कम से कम एक त्याग आज देश मांग रहा आपसे, उतना कर दीजिए। बिल्कुल। पुलिस से मेरा परामर्श होगा समीर जी, बल प्रयोग न करें, टीयर गैस तक ही सीमित करें, उसकी जरूरत न पड़े इसके ऊपर जाएं, क्योंकि निहित स्वार्थ चाहते हैं आप बल प्रयोग करें, आप गोली चलाएं और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें कि रोज राजनीतिक रोटियां सेकने के तंदूर लग जाएं और ये देश जल जाए। ये देश पीएफआई के लिए नहीं बना है, ये देश बना है हमारे आपके लिए। बिल्कुल सही बात है विक्रम सिंह साहब, बहुत आपने समझदारी की बात कही और निश्चित तौर पर हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, हिंसा को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन बच्चों के मन में जो सवाल हैं, छात्रों के मन में जो सवाल हैं, उनको समझाने की कोशिश भी होनी चाहिए और उनके जवाब देने की कोशिश भी होनी चाहिए।